हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूसीएस और ईडी की। जैसा कि आप जानते हो, मैंने ट्रेड थ्योरी पर काफ़ी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो वहीं पर जो है आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डब्ल्यूसीएस और ईडी की एक क्लास लाइए जिसमें कि ईडी और डब्ल्यूसीएस के ही क्वेश्चन हो जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये क्लास है ना, ये क्लास आपके 12 क्वेश्चंस को कवर करेगी, यानी 12 दूनी 24 नंबर आपके कंप्लीट करके यानी फिक्स होने वाले हैं। 24 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस क्लास को देख लेंगे। तो इस क्लास को जरूर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। जो निमी के द्वारा हमें डब्ल्यूसीएस और ईडी के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इकाइयों की जो प्रणाली होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो वो दो कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना है ना। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट होगा, है ना। मौलिक और व्युत्पन्न यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंड ये आपको क्वेश्चन आता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है ना, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो चलिए पहले आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि मूलभूत इकाइयां कौन सी होती हैं। तो ये भी आप जानते हो, मैंने आपको बताया था ना, एम एल टी याद रखिए, है ना, एम एल टी। एम का मतलब क्या होता है, मास। एल का मतलब लेंथ है ना, और टी का मतलब टाइम। तो देखते हैं कहाँ पर है। देखिए, लेंथ है, मास है, टाइम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एम के एस प्रणाली में एम का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एम के एस में तीनों का मतलब मैंने आपको बताया था। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, है ना, बताया था ना। तो आपको बताना है एम के एस में एम का क्या मतलब है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मुझे मिल रहा है मीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बता रखा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं, दोनों बताएं ना, बिल्कुल बताएं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25.4, है ना। 25.4 हमारे मिलीमीटर होते हैं। अगर वो सेंटीमीटर आपसे पूछता है ना, सेंटीमीटर भी तो पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे 2.45, है ना। 2.45 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर कम होंगे भैया, मिलीमीटर ज्यादा होंगे, नॉर्मल सी बात है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। काफी आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा रखा है। देखिए कैसे करते हैं। 0.000 और 659, यही तो हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट है ना, जितने भी डिजिट होंगे उनके हम नीचे क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो देखिए राइट साइड में गिनते हैं कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 जीरो बढ़ा दीजिए नीचे, है ना। 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। क्लियर है। तो आप देखिए 6 जीरो बढ़ा दिए। अब आपको करना क्या है, देखिए संख्या के लेफ्ट साइड में, है ना, कोई भी डिजिट आपका है उसके लेफ्ट साइड में जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इन जीरो को हटा भी सकते हैं। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 659/1 के आगे 6 जीरो। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें 3 जीरो दिखा रहा है, जो ये तो नहीं होगा, है ना। इसमें देखिए 4 जीरो दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 जीरो दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए 6 जीरो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है ना, 6 जीरो भी हैं और बिल्कुल अच्छे से लिखा है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डब्ल्यूसीएस का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि हमसे कह रहा है 529 का वर्गमूल क्या होता है। स्क्वायर रूट आप निकालना जानते होंगे, है ना। और मैं तो आपसे बोलता हूँ कि 529 का स्क्वायर रूट याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आता है ना, ना डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा। और इसका 23 होता है ना, 23 होता है। आप निकाल लेना जिस भी मेथड से आप निकालते हो, है ना। तो इसे आप इजिली निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 400 होता है ना, 400 होता है।
अगर मैं आपसे कहूँ 25 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 625 होता है ना, 625 होता है। अब इसे आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पर अगर 20 का स्क्वायर हमारा 400 है और 25 का स्क्वायर हमारा 625 है, तो हमारा 529 कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच का ही स्क्वायर रूट होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर 400 और 625 के बीच में आ रहा है तो 20 और 25 के स्क्वायर के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए जो भी 20 से कम है या 25 से ज्यादा है उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। देखिए 13, 13 हमारा बिल्कुल इससे मतलब हमें देखना है 20 और 25 के बीच में जो आ रहा है उसमें ही होगा हमारा रूट है। तो ये तो आपका कट जाएगा, 13 तो होगा नहीं है ना। 33 आपका 25 से ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 43 भी आपका कट जाएगा, 25 से ज्यादा हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। बाकी आप अगर जिस भी मेथड से जानते हो निकालना, उससे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका ईडी का क्वेश्चन आ चुका है, मिक्स क्वेश्चन है ना, ईडी डब्ल्यूसीएस, ईडी डब्ल्यूसीएस, इस तरह से हम चलने वाले हैं। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई जो कन्वेंशन साइन है ना, मैंने आपको क्या बोला था, कन्वेंशन साइन याद कर लीजिए। कन्वेंशन साइन जरूर पूछे जाते हैं और ये आप अच्छे से जानते होंगे। ये कन्वेंशन साइन किसका है, तो ये आपका क्या है, लिक्विड का है। लिक्विड में क्या हो सकता है भाई, लिक्विड में ठोस होगा, बिल्कुल नहीं। एस्बेस्टस गैस है ना, सॉरी गिलास, ये भी नहीं होगा। आपका वाटर होगा है ना, लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, यहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक यानी कन्वेंशन साइन पूछा है, और ये साइन आप देखकर ही बता पा रहे होंगे कि ये लकड़ी की तरह लग रहा है मुझे कुछ, है ना, लकड़ी की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। ये आपने उपकरण बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, है ना, बचपन में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इसे चांदा कह देते हैं, वैसे इसका इंग्लिश में नाम होता है प्रोट्रैक्टर। क्या होता है, प्रोट्रैक्टर। तो यहाँ पर देखिए प्रोट्रैक्टर यानी चांदा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया, सेट स्क्वायर का नाम बताइए। ये आपका सेट स्क्वायर है। देखिए सेट स्क्वायर आपके दो तरह के होंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपका यही वाला होगा और एक आपका कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। हम कैसे देखकर बताते हैं कि ये सेट स्क्वायर कौन सा है, सबसे पहले ये जान लीजिए, सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है और एक 30-60 सेट स्क्वायर होता है ना, 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं, देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। ये दोनों एंगल से हम पहचानते हैं, ये दोनों एंगल से, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कितने 45-45 के हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 45 डिग्री सेट स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है, 30-60 होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे जो है 30-60 पूछे या फिर 45 पूछे, कोई भी पूछ सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा सेट स्क्वायर है ना, 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो देखते हैं कहाँ पर है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपास को ड्रॉ करने में करते हैं, हम कंपास का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं। हम कंपास से आयत ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, है ना। वर्ग ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। इसके बाद मैं कंपास से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, आप कहेंगे नहीं। वृत्त, है ना, वृत्त। सर्कल को हम ड्रॉ करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास कैसा दिखता है भैया, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंसिल फंसाते हैं, ये आपका होता है कंपास, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं भैया, हम सर्कल ड्रॉ करते हैं या फिर वृत्त बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसे आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक की सही स्थिति बताइए। मैंने आपको कई बार बताया है, जो टाइटल ब्लॉक होता है ना, वो ड्राइंग शीट, मान लीजिए ये मेरी ड्राइंग शीट है ना, और मैंने आपको बताया जो टाइटल ब्लॉक है हमेशा और हमेशा डाउन राइट साइड यानी नीचे और दाएं ओर, है ना, नीचे और दाएं ओर। देखिए नीचे का मतलब यहाँ हो गया, है ना, और दाएं ओर का मतलब यहाँ। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, टाइटल ब्लॉक होगा, है ना। यही पोजीशन होती है। अगर ये टाइटल ब्लॉक यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो वो गलत होगा, है ना, वो गलत होगा। आपका सही स्थिति ये वाली होती है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, नीचे और दाईं ओर, बस इतना आप याद रखिए, नीचे की ओर, दाईं ओर। सही है। इसे हम इंग्लिश में डाउन राइट साइड भी कहते हैं, तो ऐसे आप याद रखते हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन में भी है
और राइट साइड में भी है ना, यहीं पर हमारी टाइटल ब्लॉक की पोजीशन होती है, बिल्कुल सही है। आगे वाले क्वेश्चन क्यों गलत है, तो देखिए इसमें ऊपर दे दिया है, ये तो कट जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें भी ऊपर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए नीचे तो दिया है ना, नीचे तो दिया है लेकिन लेफ्ट साइड में दे दिया, मैंने आपको बताया था राइट साइड में होने चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्लियर है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए WCS का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से हमारी WCS स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत में बदलने का मैंने आपको बताया था कैसे करना है। सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, गुणा 100 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में बदलने हैं। परसेंटेज में किसी संख्या को बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो यहाँ पर 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, 1 जीरो बचा ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, 456/10, यही तो बचा। अब देखिए नीचे 1 जीरो है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा, कैसे, 45.6। क्लियर है, इस तरह से आपको करना था और ये परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हर कोई जानता ही है, काफी आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 0.01 का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। देखिए 0.01 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0.01 इंटू 0.01। 2 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं करूंगा क्या, नीचे में 2 जीरो ये बढ़ा दिए है ना, 2 जीरो ये बढ़ा, तो नीचे टोटल 4 जीरो आ जाएंगे, और एक की एक से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/10,000, है ना, 1/10,000 आ गया। अब देखिए 4 जीरो है, तो ऊपर मुझे क्या करना होगा, 4 संख्याओं को छोड़ करके पॉइंट लगाना होगा। कैसे लगा सकता हूँ, देखिए एक तो पहले से ही है, मैं क्या करता हूँ, 3 जीरो बढ़ा देता हूँ, जिससे कि 4 संख्याएं हो जाए। क्लियर, 4 संख्याएं हो गई। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, और यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 0.0001। देखते हैं कहाँ पर है, देखिए मैं 2 जीरो दिखा रहा, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी में मुझे मिल गया है ना, 0.0001 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा पाया जाता है। मैंने आपको बताया था, अगर बोलेगा लोह पाया जाता है तो लोह धातु होगी, और लोहा नहीं पाया जाता है तो अलौह धातु होगी। ये तो जाहिर सी बात है ना। तो ये तो आपके ऑप्शन होने से रहे, है ना, ये तो आपके ऑप्शन होने से रहे। तो राइट आंसर क्या है, देखिए अगर कहेगा कि किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है, वो हमारी लोह धातु कहलाती है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वो अलोहे धातु कहलाती है। इतना आप याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। क्लियर, जो कि आप जानते होंगे, है ना, काफी बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की द्रव्यमान प्रति आयतन आयतन को क्या कहते हैं। और ये भी आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है ना। घनत्व का अपना फार्मूला पढ़ा होगा ना, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है ना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा घनत्व, क्योंकि घनत्व की परिभाषा है ना, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है ना, जो हीट होती है उसकी एसआई यूनिट पूछ रहा है। देखिए सीजीएस पूछता तब हमारी कैलोरी हो जाती, लेकिन अभी के केस में कैलोरी नहीं होगी, क्योंकि एसआई पूछी है ना। ध्यान देंगे, सीजीएस में कैलोरी होती है और एसआई में क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक, यानी ये कन्वेंशन साइन दे दिया है। और कन्वेंशन साइन जरूर याद कर लीजिए, कम से कम 6 से 7 आपको याद करने हैं, जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं इस क्लास में। जितने भी मैं आपको कन्वेंशन साइन दे रहा हूँ, इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कह रहा है, इस तरह का बना हुआ है, और मैंने आपको बताया था ये क्या है, स्टील है या फिर इस्पात है। क्या कहते हैं इसे, स्टील या इस्पात कहते हैं। अगर इसे इस तरह से भी काट देता तो वो क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है ना। तो इसका क्या है, स्टील है। तो देखते हैं कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है स्टील, है ना। तो बिल्कुल मुझे ऑप्शन नंबर बी में मिल गया है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टील। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन साइन कुछ इस तरह से दिया है, और इसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये किसका साइन है। बिल्कुल सही, ये हमारा कांच का साइन होता है। किसका, कांच का, यानी गिलास का साइन होता है।
ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे एकदम से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस जो पारंपरिक प्रतीक आपका है, कन्वेंशनल साइन है, इसे पहचानिए। मैंने आपको बता रखा है ये हमारा क्या होता है, कंक्रीट होता है। क्या होता है, कंक्रीट होता है। क्या होता है, कंक्रीट होता है। याद रखिए ये आपके जबान पर होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। कंक्रीट मतलब ठोस, है ना, ठोस को ही तो कंक्रीट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक है ना, इसी तरह से आपको आंसर करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है A4 शीट का ट्रिम हुआ साइज, है ना। देखिए दो साइज होते हैं, एक ट्रिम, है ना, एक ट्रिम होता है और एक अनट्रिम होता है ना। एक अनट्रिम करके पूछेगा, तो अनट्रिम वाले ज्यादातर पूछता ही नहीं है। आप करेंगे क्या, ट्रिम वाले सारे के सारे साइज याद कर लेंगे। अब मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है किस तरह से याद करनी है ना। A1 का, A2 का, A3 का, है ना, A4 का, सबका मैंने बता रखा है ट्रिक के माध्यम से। और A4 का तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछता है कि A4 शीट का ट्रिम हुआ साइज क्या होता है। तो मैंने आपको बता रखा है 210 गुणे 297। क्या होता है, 210 गुणे 297 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं बिल्कुल खतरनाक एकदम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईएस मानक के अनुसार ड्राइंग शीट का आयाम क्या होता है ना। आयाम सही कौन सा है, यानी आईएस जो मानक होता है उसके अनुसार हमें बताना है ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग का आयाम सही कौन सा है। तो मैंने आपको बताया है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपकी डायमेंशन लाइन होती है ना। एरो के ऊपर ही डायमेंशन लिखी जानी चाहिए, चाहे वो 25 हो, कोई भी हो, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीचे लिख रहे हो, है ना, नीचे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जो भी आपका एरो हेड है ना, उसके ऊपर आपको डायमेंशन लिखनी है। क्लियर है, तो देखते हैं भैया यहाँ पर क्या राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे ये डायमेंशन बिल्कुल सही लिखी है ना, एरो के ऊपर है। लेकिन ये दोनों आप देखेंगे तो एरो के नीचे है। मैंने आपको बताया एरो के नीचे नहीं लिखते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए ये बिल्कुल सही लिखी है ना, एरो के ऊपर। ये भी एरो के ऊपर लिखी है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये देखेंगे ये एरो के नीचे लिख दी, जो कि मैंने आपको बताई डायमेंशन लाइन के नीचे कभी भी नहीं लिखते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, देखिए ये आपका जो है डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा है, बहुत बढ़िया, है ना। इसके बाद देखिए ये भी डायमेंशन लाइन के ऊपर है, लेकिन ये डायमेंशन लाइन के ऊपर नहीं है, नीचे लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये भी ऊपर है डायमेंशन लाइन की, ये भी और ये भी, है ना, बिल्कुल सही से लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए, है ना। तो प्रिज्म आपको दिखा देते हैं कैसा प्रिज्म है, फिर इसके बाद आप इसका नाम बताएंगे। देखिए प्रिज्म आपका कुछ इस तरह से है, और मैंने आपको बताया है प्रिज्म को आप कैसे पहचानेंगे, उसका नाम कैसे बताएंगे। आपको करना क्या है, इसके भुजाएं गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 को हम क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 को हम हेक्सा कहते हैं, है ना, 6 को हम हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सा वाला आपको राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। देखते हैं, देखिए ये आपको मिल गया ना, हेक्सागोनल प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है ये पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान बताइए। और ये मैंने आपको बता रखा है, पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान बता रखा है ना। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि उबलने कब स्टार्ट करता है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो ध्यान रखेंगे पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पानी का क्वथनांक कितना होता है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया पानी का क्वथनांक जरूर पूछेगा, और पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जानते हो है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल 625 है। तो काफी आसान है भाई, आप जो है वर्ग की भुजा याद करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है, 625 है, यानी 625 का स्क्वायर। और 625 का स्क्वायर कितना होता है, आप अच्छे से जानते हो कितना होता है, 25 होता है ना, 25 होता है। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में मुझे मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 25। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया एक आयत का परिमाण क्या होगा अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। देखिए आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये 20 है ना, और ये 18 है ना, तो ये 18 है तो ये भी 18 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 20 है तो ये भी 20 होगी, है ना।
और परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप होता है सबको जोड़ना, है ना, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 20 40 हो जाएगा, और 18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और सबका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 76 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, इसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर आप ये नहीं जानते हो ना तो जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कौन सा उदाहरण आ रहा है, सेकंड ऑर्डर लीवर में एग्जाम्पल बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है ना, अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने आपको विद एग्जाम्पल अच्छे से समझा रखा है ना, क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आप ध्यान देंगे क्या आता है, कैंची आता है। क्या आता है, क्या आता है, कैंची आता है, कैंची आता है। कैंची मैंने ढंग से नहीं बनाई है, बाकी आप समझदार हैं, है ना। तो एक मिनट, कैंची हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल कैंची हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर, मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट ऑर्डर लीवर सेकंड थर्ड कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया कि सेकंड ऑर्डर लीवर का कौन सा एक उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया, जो देखिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए क्या होता है, एफ डब्ल्यू ई, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फलक्रम, वेट, एफर्ट। एक मिनट, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने आपको बताया एफ डब्ल्यू ई आता है ना, इनका मतलब क्या है, फलक्रम, वेट और एफर्ट। अगर बीच में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर बीच में फलक्रम आ रहा है तो वो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर लीवर होगा। अगर बीच में वेट आ रहा है ना, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर लीवर होगा। अगर बीच में एफर्ट आ रहा है ना, तो वो आपका थर्ड ऑर्डर लीवर होगा। तो देखिए कैंची हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंदर क्यों आता है, मैंने आपको बताया था। कैंची कैसे दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती है ना। यहाँ से अगर आप पकड़ के इसे चला रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए घूमने का जहाँ पर होता है ना, वही आपका फलक्रम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से घूमेगी ना, तो ये आपका फलक्रम हो गया। यहाँ से क्या लगाएंगे आप, एफर्ट लगाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो है रखी जाएगी जो भी वस्तु को आप काटना चाहते हो, है ना। तो ये आपके इसलिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आता है। अब हमारा जो द्वितीय ऑर्डर लीवर है इसमें बोतल ओपनर आता है। क्यों आता है, कुछ इस तरह से बोतल ओपनर होता है ना। तो यहाँ पर आप करते क्या है, यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, है ना, यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं। और यहाँ पर आप जो है जिस भी चीज को खोलना है, बोतल का ढक्कन खोलना है, तो यहाँ पर फंसाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, यहाँ पर घूमेगा, है ना। यानी यहाँ पर वेट आएगा और यहाँ पर एक मिनट घूमेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फलक्रम आ जाएगा और यहाँ पर वेट आ जाएगा। क्लियर है। तो बीच में क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर लीवर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं उसमें आप देखेंगे तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रखे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपकरण का नाम बताइए। ये आपका एक उपकरण है, इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है ना। तो इसका नाम क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, बढ़ई की गुनिया है। क्या है, बढ़ई की गुनिया है। बढ़ई के पास ज्यादातर ये आपको मिलेगा, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है भैया, 90 डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए, है ना। किसी भी चीज में हम देखना चाहते हैं कि 90 डिग्री पर प्रॉपर वो है या नहीं, तो हम ट्राई स्क्वायर से चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है भैया उपकरण का नाम बताइए। ये उपकरण अब आप में से कौन नहीं जानता, मुझे ये बताइए, है ना। काफी आसान है। हथौड़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, जो आपके हैमर होते हैं। मैंने आपको बताया था हैमर को कैसे पहचानते हैं। तो जो आपके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसे देखते हैं। अगर बॉल है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस बना रखा है ना, तो क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ बना रखा है इस तरह से, क्लॉ है ना, तो वो आपका क्लॉ हैमर। तो यहाँ पर ये हमारा बॉल है, तो बॉल पिन हैमर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बॉल पिन हैमर। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। खतरनाक तैयारी हो रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया इस प्राणी का नाम बताइए। ये जो प्राणी है इसका आपको नाम बताना है, और ये प्राणी आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। तो इसका नाम क्या होता है, अच्छे से जानते हो, क्या है, प्लायर की तरह लग रहा है ना। एक मिनट, ये आपका कटिंग प्लायर होगा। क्या होगा, कटिंग प्लायर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम। नेक्स्ट आपका ये अगला प्राणी आ गया, इसका नाम आप बताइए। और ये प्राणी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, मैलेट कहते हैं, जिसे हिंदी में देहाती भाषा में क्या कहते हैं, मुंगरी कहते हैं ना, मुंगरी। वैसे इसे हिंदी में लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं और इंग्लिश में मैलेट कहते हैं। तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या नाम दे दे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये वाला प्राणी आ गया।
इस प्राणी का नाम क्या होता है भैया, मैंने आपको बता रखा है। अगर यहाँ पर खुला है ना, अगर यहाँ पर खुला है तो ओपन एंड स्पैनर। अगर यहाँ पर बंद है, बंद वाली भी चाबी आती है ना, आपने देखा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड स्पैनर। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये खुला है, ओपन एंडेड स्पैनर हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका सर्कल होता है ना, उसकी हम सेंटर लाइन पे कभी भी डायमेंशन को नहीं दिखाते है ना। सेंटर लाइन कौन सी होती है, जैसे ये हो गई सेंटर लाइन, ये हो गई है ना। तो इस वाली लाइन पे हम कभी भी जो है आयाम रेखा को हम नहीं दिखा सकते, यानी कि डायमेंशन को कभी भी नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर यही गलती की गई है, देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन लाइन के यहाँ पर दिखा दिया, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा है ना, ये तो वैसे ही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें भी वही गलती रिपीट की गई है। मैंने आपको बताया जो आपके सेंटर लाइन है इस पर और इस पर हम कभी भी डायमेंशन को नहीं दिखाते। हाँ यहाँ पर आप दिखा सकते हो, कितना भी दिखाइए है ना, लेकिन जो हमारा सर्कल है उसकी दो हमारी डायमेंशन लाइन सेंटर लाइन होती है ये वाली, तो इन पर आपको नहीं दिखाना है डायमेंशन है ना, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए इस वाले में क्या शरारत की गई है भाई, मैंने आपको बोला था कि सेंटर लाइन पे नहीं दिखाना है, वो तो इसने रूल फॉलो किया है ना, वो तो इसने रूल फॉलो किया है, उसने यहाँ से दिखाया है, लेकिन वो इसने सेंटर यानी सेंटर तक यानी परिधि से केंद्र तक की दिखाई है, और इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, और लिख रहा है 550 है ना, लिख रहा है 550। पाई का मतलब होता है व्यास, जबकि यहाँ पर अगर आर 50 लिखता तब सही था है ना, तब तो सही था, त्रिज्या की बात कर रहा था, लेकिन कह रहा है व्यास और दिखा रहा है त्रिज्या, तो ये भी नहीं होगा है ना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे समझने का प्रयास करेंगे, सेंटर लाइन पे हमें नहीं दिखाना है, वो भी इसने चलो फॉलो किया है ना, सेंटर लाइन पे नहीं दिखाया है, उसने यहाँ से दिखाया है बिल्कुल सही, और ऐसा नहीं कि केंद्र तक, उसने पूरा व्यास दर्शाया है ना, व्यास, और इसमें लिख भी रहा है 550, बिल्कुल सही है ये है ना। इसी तरह से आपको करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है ना, इनमें से कौन सा एक कार्यालय, एक मिनट मैं यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी में आ गया, यानी कि आपके जो क्या डब्ल्यूसीएस और ईडी के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी की भी डिमांड करेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप कहेंगे तीनों पेपर के आप एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन को अलग एक वीडियो में बता दीजिए है ना, कितने हो जाएंगे, 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25-25 होते हैं ना, तो 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, आज की इस वीडियो में हमने डब्ल्यूसीएस और ईडी है ना, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जो कि पेपर्स में आए हैं और आते हैं, रिपीट होते हैं, एज इट इज आते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपके इस क्लास से है ना, इस क्लास से आपके 24 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए है ना, 24 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। और हाँ, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो लाऊंगा, इसमें तीनों सेट पेपर के 25 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्लियर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काफी बड़ी बन चुकी होगी मुझे लग रहा है, देख लेते हैं, आधे घंटे के लगभग वीडियो बन चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो है नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके। तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट का मैं आपका इंतजार करता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ है ना, जैसा भी कमेंट करना है कर दिया करें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो, निमी की पीडीएफ, मेरे द्वारा बनाई गई पीडीएफ है ना, तो ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आरबी ट्यूशन क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।